Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very good morning to all of my friends, to all of my students. Hope इंशाल्लाह आप सब बखैर आफियत होंगे और आप सबको मेरी YouTube चैनल में खुशामदीद है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर्स वॉच किए होंगे अच्छे से। और हम 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए जो आज हमारा लेक्चर है, हम चूंकि कम्युनिटी क्लासेस में अभी जो डिस्कस कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की फिजिक्स पर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर हम बात करते आए हैं और आज हम उसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि जो हम क्लासिफिकेशन जो हमने लास्ट टाइम की थी मटेरियल्स की ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, और आज हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जैसे कंडक्टिविटी क्या मटेरियल्स की कैसी होती है, यानी सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी कैसी होती है, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी कैसी होती है, और इसी तरह से इंसुलेटर्स की। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल्स या ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप। तो आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे यहां पर कि जो क्लासिफिकेशन है मटेरियल्स की ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप्स। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, तो आप पहले हेडिंग नोट करिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन of materials on the basis of energy levels. Yeah, on the basis of energy band diagram, on the basis of energy level diagram. So classification of materials on the basis of energy band diagram या energy level diagram. This is very important question for your board point of view, for your board examination point of view. ठीक है, चलिए, तो उससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हमने कल एनर्जी लेवल्स कैसी होती हैं, एनर्जी लेवल्स जो हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसके लिए मैंने आपको जो प्रीवियस वाला लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको एनर्जी लेवल्स दिखाई दी, वैलेंस बैंड कैसे होता है, कंडक्शन बैंड कैसा होता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बोला था, जब हमने एनर्जी लेवल्स बनाई थी, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि बेसिकली हमारे पास यहां से जो हम हाइट दिखाते हैं, ये हाइट हमें क्या शो करती है कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो होती है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होते हैं और उनकी एनर्जी कितनी होती है, हाइट से हम एनर्जी को दिखाते हैं। अब देखिए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हमें मिलते हैं, ये वाला बैंड होता है, इसका नाम हम क्या रखते हैं, इसका नाम होता है जो जिनकी एनर्जी कम होती है, जो इलेक्ट्रॉन खाली वैलेंसी का काम करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है बहुत कम होती है, वो खाली अपनी वैलेंसी का काम करते हैं। और अगर ये खाली एक वैलेंसी का काम करेंगे तो इनके पास एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू वो वाले इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं। तो जो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो खाली वैलेंस का काम करते हैं, उनका एक स्ट्रिप हमें मिला, एक बैंड मिला, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स खाली, और वो कहां पर होते हैं, वो होते हैं वैलेंस बैंड में। तो वो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में होते हैं वो खाली वैलेंसी का काम करते हैं, और ये मैं उनको उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को दिखाता हूं। ये देखिए, ये यहां से ये जो मैंने लाइंस खींची है, इसका मतलब है इनकी एनर्जी लेवल इतनी है, यानी इनकी एनर्जी लेवल कम है, इनको हम कहां पर रखते हैं, जो खाली वैलेंसी का काम करते हैं, इनको हम वैलेंस बैंड में रखते हैं। और यहां पर ये वाली चीज कुछ ऐसी जगह, इस जगह को हमने नाम दिया था एनर्जी गैप, जिसको EG से रिप्रेजेंट किया था, या इसी का नाम हमने रखा था फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप,
फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी इस वाली गैप में, इस वाली लेवल में हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, ये खाली जगह है। कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, वो खाली वैलेंसी का काम करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है और वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन का काम करते हैं, ये कंडक्टिविटी का काम करते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स को जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है उनको हम कंडक्शन बैंड में रखते हैं और उस वाले बैंड का नाम हम देते हैं कंडक्शन बैंड। और ये हमारा होता है एनर्जी लेवल डायग्राम। इस एनर्जी लेवल डायग्राम में हमारे पास क्या है, एक वैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड है। कुछ इलेक्ट्रॉन जो खाली वैलेंसी का काम करते हैं वो वैलेंस बैंड में है और कंडक्शन बैंड में। और ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैंने बोला था इनका 4n होते हैं और ये भी हमारे पास 4n होते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया था कि अगर ये वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन चाहें तो ये आराम से यहां पर आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 8n की जगह है, अवेलेबल सीट्स आर देयर, राइट। और अगर ये वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन चाहें बाय गिविंग सम एनर्जी, ये उठ के इधर जा सकते हैं, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैलेंस वाले उठ के कंडक्शन में चले जा सकते हैं और कंडक्शन वाले उठ के वैलेंस में चले जा सकते हैं, वैलेंस में जा सकते हैं, वैलेंस वाले कंडक्शन में जा सकते हैं और कंडक्शन वाले वैलेंस में जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी लेवल डायग्राम, on the basis of this energy level diagram we have to classify the materials, ठीक है। तो वही मैंने लिखा classification of materials on the basis of energy levels। इसको ध्यान में रखते हुए फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। on the basis of this energy level diagram we can classify the materials। Classification of materials, we have three types of materials। one material that is our insulator, and second one that's our semiconductors, and that is conductors। So three kinds of materials are there and we have to classify these types of materials on the basis of energy levels, energy band diagram or by energy levels, right। तो अब हम देखेंगे कि इनकी एनर्जी बैंड डायग्राम कैसी होती है। लेट अस स्टार्ट विथ इंसुलेटर्स, और इंसुलेटर में हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम कैसी होती है। And you know the insulators are bad conductors of electricity. They are not in a position to conduct. The electrons are not available there for conduction, right? Let's have a look कि इनमें ऐसा क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम पर हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर इनकी एनर्जी डायग्राम हम बनाएं तो एनर्जी डायग्राम को बनाने के लिए बिल्कुल वही चीज जो हमने अभी बनाई थी, इसमें हमारे पास जो हाइट होती है उस हाइट से हम क्या शो करते हैं, एनर्जी लेवल्स को हम उस हाइट से शो करते हैं। तो इसकी जो लेवल्स हैं, मान लो ये एनर्जी लेवल्स हैं और ये हमारा कौन सा बैंड रहता है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। ऐसे ये लेवल्स हैं और इन लेवल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी एनर्जी इतनी होती है। और एक वैलेंस बैंड होता है, वो वैलेंस बैंड में यहां बनाता हूं, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल्स हैं जिनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये वो वाले इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस बैंड में है, उन वैलेंस कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी एनर्जी लेवल्स इतनी होती है। कौन सा बैंड है ये, तो इसको मैं CB लिखूंगा, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, ठीक है। तो जब हमने देखा कि ये जो हमारे पास वैलेंस बैंड होता है, इन केस ऑफ कंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एनर्जी गैप होती है इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, जो एनर्जी गैप होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसको आप बोलते हो, वो फॉरबिडन एनर्जी गैप E ऑफ G जो होती है, दैट इज ये ग्रेटर देन होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये ग्रेटर देन होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होती है उसको बोलते हैं
और ये जो बैंड होता है ये जो है ये मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यानी आप इसको दूसरे लफ्जों में बोल सकते हैं मैक्सिमम होती है, ये मैक्सिमम सबसे ज्यादा ये मैक्सिमम होती है। और वैलेंस बैंड, और इसका जो ये वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड इसमें कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। और जो इसका कंडक्शन बैंड होता है वो अनफिल्ड होता है। अनफिल्ड मतलब, या एम्पिटी, आप इस चीज को आप एम्पिटी भी बोल सकते हो। सो इन केस ऑफ insulators, the forbidden energy gap is more than 3 electron volt and its valence band is completely filled and its conduction band is unfilled, that no electron is in the conduction band. Now the question here is, sir, can we give some energy, thermal energy, so that these electrons can jump from valence band to conduction band? Is it possible that we can provide an energy to these electrons which are in the valence band so that they can jump from valence band to conduction band? लेकिन यहां पर आपको मैं एक बात बोलूं कि हमारे पास हम एनर्जी तो हम दे सकते हैं, लेकिन जो ये कंडक्टर्स हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स को जब हम एनर्जी बढ़ाते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक तो हम जा सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अब चूंकि इसकी एनर्जी गैप मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जाते वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, लेकिन उससे पहले उनका इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है और ये सबस्टेंस, ये मटेरियल जो होता है ये कैच फायर करता है, इसमें आग लग जाती है। यानी ये इतनी एनर्जी, इनको रिक्वायरमेंट मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ताकि ये एनर्जी गैप खत्म हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसको बियर नहीं कर पाते हैं और ये उससे पहले ही जल जाते हैं, और इसीलिए ये बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होता और ना तो हम इन अ पोजीशन है कि हम दे सकें, उससे पहले ही इसका जो इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है और ये मटेरियल जल जाता है। लेकिन अगर याद रहे तो जो अगर 0 केल्विन पर, ये तो इंसुलेटर ही है, किसी भी टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर ही रहेंगे और ये कंडक्टिविटी का काम इसमें नहीं होगा। ये बात हो रही थी किसकी? ये बात हो रही थी इंसुलेटर्स की, राइट? तो इंसुलेटर्स में, तो अगर आपको याद होगा, इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो 10 टू द पावर, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, 10 टू द पावर 11 से लेकर 10 टू द पावर 19 तक इनकी रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हम बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम डिफाइन करेंगे किसको? इंसुलेटर्स को हमने डिफाइन किया, और इंसुलेटर्स में हमारे पास अगर एग्जांपल्स आपको देनी पड़ेंगी, एग्जांपल हमारे पास वुड होता है, इसका वुड एक एग्जांपल है, प्लास्टिक एक एग्जांपल है, जो कि बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। चलिए, बिल्कुल ऑन द सेम पैटर्न अब हम क्या करेंगे, हम सेमीकंडक्टर्स की एनर्जी लेवल्स कैसी होती हैं उसको ध्यान से देखिए। इसमें भी हमारे पास जो वैलेंस बैंड होता है उनके पास जो एनर्जी लेवल्स होती हैं, उस वैलेंस बैंड को हम यहां बनाएंगे। दोनों में क्या फर्क है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में, वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप बड़े अच्छे से ध्यान से इस चीज को देखिए, ठीक है। और यहां इसका कंडक्शन बैंड, ये एनर्जी लेवल्स, ये एनर्जी लेवल्स। पहली इंपॉर्टेंट बात, जो एनर्जी गैप होती है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, जो एनर्जी गैप होती है, ये वाली चीज एनर्जी गैप जो होती है E of G इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, दैट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो इनकी एनर्जी गैप होती है वो
लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, ये इसका वैलेंस बैंड, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी लेवल्स इतनी होती। अब ध्यान से देखिए, अगर 0 केल्विन की बात की जाए, 0 केल्विन पर ये इसका वैलेंस बैंड, ये इसका कंडक्शन बैंड। ध्यान से देखिए, 0 केल्विन की अगर बात की जाए, 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर्स बिहेव एज इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स बिहेव एज इंसुलेटर्स, यानी अगर 0 केल्विन पर बात की जाए तो सब के सब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होता। इसीलिए 0 केल्विन पर ये जो सेमीकंडक्टर होता है ये बिहेव करता है एज एन इंसुलेटर, राइट। तो सेमीकंडक्टर बिहेव करता है एज एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन, राइट। ओके, नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद अगर हम इसको रूम टेम्परेचर देते हैं, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, ध्यान से देखिए। रूम टेम्परेचर जब ये देते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ये यहां से इलेक्ट्रॉन उठा, ये कंडक्शन बैंड में चला गया, ये यहां इलेक्ट्रॉन उठा, ये कंडक्शन बैंड में चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया यहां से। यानी अब इसमें क्यों नहीं गए, क्योंकि इसमें जो एनर्जी गैप है दैट इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड सच एन एनर्जी to that this material can bear this some kind of energy. But here energy gap is less than 3 electron volt, energy gap is less than 3 electron volt, तो इतनी एनर्जी ये मटेरियल बियर कर सकता है। और आराम से जो हमारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है, अगर उनको थोड़ा सा थर्मल एनर्जी मिलेगी रूम टेम्परेचर पर, वो जंप करके आराम से कंडक्टिविटी का काम करते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो इसका एट दिस टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड जो होता है वो समवट एम्प्टी होता है। कुछ एक्सटेंट तक वैलेंस बैंड जो होता है वो समवट एम्प्टी होता है, समवट एम्प्टी, ठीक है। और ये जो कंडक्शन बैंड होता है ये भी समवट जो एम्प्टी होता है और समवट फिल्ड होता है। आप ध्यान से देखिए यहां और एक बात, तो सेमीकंडक्टर्स जो 0 केल्विन पर इंसुलेटर बिहेव करते हैं, उसके बाद में थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, रूम टेम्परेचर पर ये कंडक्ट करने लगते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के ऊपर चले जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठता है तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां एक खाली स्पेस बचती है, उस खाली स्पेस को हम बोलते हैं होल। उस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, होल। होल क्या होता है, एक खाली जगह होता है, और इस होल को हम बोलते हैं ये वैकेंट सीट होती है, वैकेंट सीट फॉर एन इलेक्ट्रॉन, वैकेंट सीट फॉर एन इलेक्ट्रॉन। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा तो वो इस होल में आराम से जा सकता है। तो इस होल के पास ये इलेक्ट्रॉन को अब ले लेता है, तो इसका मतलब इसके पास चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और याद रखिए फिजिकल अगर चार्ज की बात की जाए तो होल जो है, होल पर फिजिकल नो चार्ज, नो फिजिकल चार्ज, नो फिजिकल चार्ज, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज जिसको हम बोलते हैं दैट इज वर्चुअल चार्ज, वर्चुअल चार्ज। और जब एक इलेक्ट्रॉन यहां उठता है तो वो इधर चला जाता है, नीचे एक होल रह जाता है। ये इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर चला गया तो यहां एक होल रहेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया तो यहां पर होल रहेगा, तो यहां पर बनते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठेंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स बनेंगे,
जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठेंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स बनेंगे। तो ये कभी हम करते हैं 0 केल्विन पर इट बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये थोड़ी सी कंडक्टिविटी हमें शो कर देता है। ये हमने दिखाया आपको। व्हाट अबाउट दैट इज आवर सेमीकंडक्टर्स on the basis of energy gap. Now we will try to define conductors on the basis of this energy band diagram. बिल्कुल हम एक डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल वैसी जैसे हमने इसमें बनाई थी, ठीक है। और इसका जो वैलेंस बैंड होता है, ये वैलेंस बैंड यहां से यहां तक, ठीक है। और जो इसका ये हमारा वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में हमारे पास एनर्जी लेवल्स ऐसी होती हैं, ठीक है। और ये हमारा कंडक्शन बैंड, यहां से लेकर यहां तक हम इसको वैलेंस बैंड मानते हैं, ठीक है। और जो कंडक्शन बैंड होता है वो कंडक्शन बैंड यहां से लेकर यहां तक, ये इसका कंडक्शन बैंड। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, वैलेंस उसके सेमीकंडक्टर के और इसके दरमियान क्या फर्क है। देखिए यहां से अगर आपको ध्यान से दिखता होगा तो वैलेंस बैंड यहां तक है और जो कंडक्शन बैंड है वो यहां तक है। देखिए यहां पर एक बीच में एक गैप होती थी बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, लेकिन यहां पर कोई गैप नहीं होती है। यहां पर कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में चला गया है, कंडक्शन बैंड नीचे आके वैलेंस बैंड में चला गया है, और जो हमारा वैलेंस बैंड है वो कंडक्शन बैंड में चला गया है। यानी कुछ वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में है और कुछ कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन है जो कहां पर है, जो वैलेंस बैंड में है। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको? ओवरलैपिंग। तो यहां पर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप ईच अदर। ये वाली जो स्पेस है इसको लिखेंगे वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर। वैलेंस बैंड and conduction band overlap each other. तो इसका मतलब जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप इज एब्सेंट। एनर्जी गैप इज एब्सेंट in case of conductors. In case of conductors, energy gap is absent. In case of conductors. In case of insulators, it is more than 3 electron volt. In case of semiconductors, it is less than 3 electron volt. And in case of conductors, the forbidden energy gap is absent. And valence band and कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस में है और जो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में है। इसीलिए जब आप कोई भी कंडक्टर उठाते हो, कॉपर जो होता है, उसको हमें टेम्परेचर देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती कि पहले वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को ले जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां इजिली अवेलेबल होते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर जरूरत पड़ी तो वैलेंस वाले ही इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी का काम करते हैं और समटाइम्स कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का काम करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, राइट।